वेलकम टू 5 मिनट्स काउंसिल। मैं हूं आपका दोस्त अबू इदरीस। और दोस्तों, आज की इस वीडियो को शुरू करने से पहले मैं एक डिस्क्लेमर देना चाहता हूं। वो ये है कि ना मैं कोई मेडिकल एक्सपर्ट हूं, ना कोई हेल्थ प्रोफेशनल हूं, लेकिन मैं रिसर्च एनालिस्ट ज़रूर हूं। और ये डिस्क्लेमर मैं इसलिए दे रहा हूं कि ये जो वीडियो मैं बना रहा हूं वो हेल्थ केयर और मेडिकल केयर पे बना रहा हूं, तो उम्मीद है कि आपको पसंद आएगी। सबसे पहली चीज़ मेरे दोस्तों, मेरे भाइयों, हम सबको अपने जहन में रखनी चाहिए और अपने दिमाग में रखनी चाहिए, वो ये है कि जो हमारी पहचान है और हमारी आइडेंटिटी है वो ना पैसे से है, ना इज़्ज़त से है, ना शोहरत से है, बल्कि जो हमारी पहचान है वो हमारी सेहत है। हमारी आइडेंटिटी हमारी सेहत है। तो इसी सेहत के बारे में कुछ सवाल मैं आपके सामने रखना चाहता हूँ, बिकॉज़ ये एक्सट्रीमली इम्पॉर्टेंट है। और ये वो सवाल हैं जो मुझसे, आपसे, हमारे अपनों से, दोस्तों से, रिश्तेदारों से, सबसे जुड़े हुए हैं। तो सबसे पहला सवाल दोस्तों ये है कि दुनिया में ऐसा कौन सा इंसान होगा जो चाहता है कि वो बीमार रहे, बीमार हो, या उसका कोई अपना बीमार हो। ये बड़ा सिंपल सा सवाल है। इसका जवाब भी ये है कि ऐसा तो कोई दुनिया में इंसान नहीं है जो चाहता है कि वो बीमार रहे या बीमार हो। सवाल नंबर 2 मेरे दोस्त ये है कि क्या बीमार होना नेचुरल है। ये भी बड़ा सिंपल सा सवाल है कि हाँ, ऑफ कोर्स हर कोई अपनी ज़िंदगी में कभी ना कभी बीमार हो सकता है और होता है। तीसरा सवाल ये है कि क्या बीमार होने के बाद बीमार रहना नेचुरल है या फिर रिकवरी नेचुरल है। ये बड़ा डाइसी सा सवाल मेरे हिसाब से है। पिछले 2 जो सवाल थे उसके तो जवाब बड़े आसान थे। ये ऐसा सवाल है जिसका जवाब मुझे पूरी तरीके से नहीं मिला, और ऐसा कोई इसका कंटेंट मुझे नहीं मिला जो मुझे मुतमईन कर सके, सेटिस्फाई कर सके कि हाँ, ये सही है कि आदमी अगर बीमार हो तो वो फिर थ्रू आउट अपनी लाइफ वो बीमार ही रहेगा। दोस्तों, अगर हम साइंस के बैकग्राउंड से और साइंस के पर्सपेक्टिव से जानने की कोशिश करें कि बीमारी कहते किसको हैं, तो 1 मिनट के लिए मैं आपको बताना चाहूँगा। आई एम श्योर ये चीज़ बड़ी बेसिक है, हमने हाई स्कूलिंग में भी पढ़ी है, और बहुत सारे इसके रिलेटेड हमने आर्टिकल्स भी पढ़े हैं, वेबसाइट्स पे, यूट्यूब पे वीडियोस भी देखे हैं। तो बीमारी का अगर सिंपल डेफिनेशन आप जानना चाहें तो वो ये है कि इंसान की बॉडी में ऊपर वाले ने हर ऑर्गन को एक फ़ंक्शन दिया है, और वो अपने फंक्शन को बराबर से मेंटेन करता है, और उसको कहते हैं होम्योस्टेसिस। जिसका भी होम्योस्टेसिस आउट ऑफ बैलेंस हो जाता है उसको कहते हैं वो बीमार हो गया। एग्ज़ाम्पल मैं आपको देना चाहूँगा कि ऊपर वाले ने हमारे शरीर में दिल बनाया, ठीक है, एक्सट्रीमली इम्पॉर्टेंट ऑर्गन, इसके बगैर हमारी ज़िंदगी का कोई तस्वुर ही नहीं है। अच्छा, दिल का काम ये है कि इसके 2 सुराख है, 2 वेंट्रिकल हैं। ये राइट वेंट्रिकल से लंग्स को ब्लड पंप करता है, और लेफ़्ट वेंट्रिकल से दूसरे ऑर्गन्स को और सारे मसल्स को ब्लड पंप करता है। इसका एक और फंक्शन है जो प्राइमरी फंक्शन भी आप इसको कह सकते हैं, कॉन्ट्रैक्शन एंड एक्सपेंशन, जिसको बेसिकली हम कहते हैं कि धड़कना, दिल धड़कता है। तो जब अगर ये ज़्यादा धड़कने लग जाए, ठीक है, अगर आप भाग रहे हैं तो ऑफ कोर्स ये ज़्यादा धड़केगा, लेकिन आप बैठे हैं लेकिन इसकी स्पीड वो है जो आप भाग रहे हैं उसके मैच कर रही है। जैसे 140 150 की हार्ट रेट या हार्ट बीट आपकी हो गई, तो इसको हम कहेंगे टैकीकार्डिया। ये एक बीमारी है, ठीक है, कि आपका दिल बहुत ज़्यादा तेज़ धड़क रहा है, लेकिन आपका दिल हद से ज़्यादा स्लो धड़क रहा है, यानी 60 बीट्स पर मिनट से भी कम धड़क रहा है, तो उसको कहते हैं ब्रैडीकार्डिया। तो मैं आपको बताना ये चाह रहा हूँ कि हर ऑर्गन का जो फंक्शन है, जब उस फंक्शन में कमी या ज़्यादती हो जाती है और वो अपना होम्योस्टेसिस खो देता है, तो आउट ऑफ बैलेंस हो जाता है, तो इंसान को बीमारी लग जाती है, हम उसको बीमार कहते हैं। तो अब सवाल ये है कि ये इंसान का जब होम्योस्टेसिस आउट ऑफ बैलेंस हो गया, तो इज़ इट नॉट नेचुरल कि वो वापस आ जाए? ये बिल्कुल नेचुरल है। ये
बड़ी आसान भाषा में हम समझ सकते हैं कि कोई चीज़ ख़राब हो गई तो वो अच्छी भी हो सकती है। इसके कई एग्जाम्पल्स आप खुद समझ जाते हैं, मुझे देने की ज़रूरत नहीं है। तो नेट दोस्तों, मैं जो बात आपसे कहना चाह रहा हूँ कि मैं अगले वीडियोज़ में आपको एक ऐसे फॉर्म ऑफ मेडिसिन से इंट्रोड्यूस कराना चाहता हूँ जो सिंपल, साइंटिफिकली प्रूवन, एक्सट्रीमली कॉस्ट इफ़ेक्टिव, मे बी आपका बहुत सारे एलिमेंट्स पे 1 रुपया भी खर्च करना ना पड़े और आप अच्छे हो जाएंगे। ठीक है, क्योंकि बहुत सारी बीमारियों का ताल्लुक़ हमारे ब्रेन से है। ठीक है, आपको मैं ये अगले आपको वीडियोस में मैं समझाऊंगा कि बीमारियों का जो ताल्लुक़ है, जो कनेक्शन है, वो ब्रेन से किस तरह है और हमारी सोच हमारे जिस्म पे, हमारे बॉडी पे कैसे हावी होती है, कैसे हमारा माइंड हमारी बॉडी को कंट्रोल करता है, अच्छा भी कर सकता है या बीमार भी कर सकता है। मोस्ट इम्पॉर्टेंटली, जाने से पहले आखिरी पॉइंट मैं आपको बताना चाहूँगा कि एलोपैथी जो फॉर्म ऑफ मेडिसिन है, मैं इसकी रिस्पेक्ट करता हूँ, अप्रिशिएट करता हूँ। ये इनकी रिसर्च बहुत आगे जा चुकी है, इसमें कोई डाउट नहीं है। लेकिन इन्होंने जो क्रॉनिक डिसीज़ को डिफ़ाइन किया है, एग्जांपल कार्डियोवैस्कुलर डिसीज़ हो गई, हाइपरटेंशन हो गया, आर्टरी वाली डिसीज़ हो गई, हार्ट रिलेटेड डिसीज़ हो गई, डायबिटीज़ से रिलेटेड डिसीज़ हो गई, कैंसर से रिलेटेड डिसीज़ हो गई, इनके बारे में इस फॉर्म ऑफ मेडिसिन का ये कहना है कि अगर आपको ये एक दफ़ा हो गई तो इसका मतलब है कि यू विल बी अ सिक पर्सन थ्रू आउट योर लाइफ। आपको अपनी लाइफ जीने का, एंजॉय करने का हक़ नहीं है। लेकिन यही चीज़ मैं आपको अगले वीडियोस में बताना चाहूँगा कि ये नेचुरल नहीं है। होम्योस्टेसिस, आउट ऑफ बैलेंस होना और इंसान का बीमार होना नेचुरल है, लेकिन बीमार रहना और बीमार मर जाना ये एब्सोल्युटली नेचुरल नहीं है। तो कैसे हम छोटी छोटी बीमारियों को, बेसिकली हम शुरू करेंगे बहुत छोटी बीमारियों से और फिर हो सकता है कि कॉम्प्लेक्स बीमारियों तक भी मैं अपनी स्टडी को ले जा सकूं। बस दैट्स ऑल फ्रॉम मी टुडे। अगर आपको वीडियो अच्छा लगता है तो आप सिर्फ शेयर कीजिए, मेरी कोई मार्केटिंग स्ट्रैटेजी नहीं है। लाइक, कमेंट, सब्सक्राइब वगैरह आप शेयर कीजिए। और आपको ये वीडियो कैसा लगा और मेरे जो सवाल हैं अगर आपके भी मन में हैं तो आप इसके जवाब कमेंट में ज़रूर लिखिए। थैंक यू सो मच फॉर योर टाइम and do take care of yourself because you are accountable for your health, not your doctor.